अरहम जैन विश्व भारती लालनु साधना विभाग तुलसी अध्यात्मनीडम द्वारा आयोजित 19वां प्रेक्षा ध्यान शिविर सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ स्थान राजस्थान पुलिस अकादमी कौटिल्य सदन जयपुर। विषय सूक्ष्म लोक की यात्रा। दिनांक 2 अप्रैल 1981 मध्याह्न 3 बजे। गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, हमारी स्वार्थ चेतना समाप्त हो, परमार्थ की चेतना जागे, क्षुद्रता मिटे और महानता प्रगटे। नीचे ले जाने वाली संज्ञाएं और वृत्तियां मिटे। ये 3 महान उद्देश्य हैं ध्यान की साधना के। ध्यान की साधना के द्वारा यदि परमार्थ की चेतना नहीं जागती, यदि महानता विकसित नहीं होती, संज्ञाएं और वृत्तियां नहीं बदलती, तो मान लेना चाहिए कि ध्यान की साधना नहीं हो रही। ध्यान के नाम पर कुछ और हो रहा है। केवल विश्राम हो रहा है, केवल आंखें मूंदी हुई हैं, शरीर ढीला है, मुद्रा ध्यान की है, किंतु जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। प्रवृत्ति सही होगी तो निश्चित ही परिणाम होगा। यह एक नियति है कि जिस प्रकार की प्रवृत्ति होगी उस प्रकार का परिणाम होगा। इस नियति को बदला नहीं जा सकता। ध्यान यदि सही ढंग से हो रहा है तो निश्चित ही परमार्थ की चेतना जागेगी, वृत्तियां बदलेंगी और महानता प्रगटेगी। हम लोग बदला हुआ व्यक्तित्व देखना चाहते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, माता पिता उसे पाठशाला में भेजते हैं, इसीलिए कि वह बदले, जैसा है वैसा न रहे, साक्षर बने, पढ़ा लिखा बने और आगे जाकर विशेषज्ञ बने, बौद्धिक स्तर पर बदले, मानसिक स्तर पर बदले और व्यवहार के स्तर पर बदले, आचरण के स्तर पर बदले। हर व्यक्ति बदले हुए व्यक्तित्व की अपेक्षा रखता है। जो जैसा है वैसा देखना नहीं चाहता और वैसा कोई होना और रहना भी नहीं चाहता। ध्यान के द्वारा यह परिवर्तन होना चाहिए। हमारी स्वार्थ की चेतना मिटनी चाहिए। स्वार्थ की चेतना व्यक्ति को क्षुद्र बनाती है। क्षुद्रता संज्ञाओं और वृत्तियों को उभारती है। एक चक्र पूरा होता है। स्वार्थ, क्षुद्रता और वृत्तियों का उभार। तो दूसरा चक्र है कि परमार्थ की चेतना। जब चेतना परमार्थ की होती है तो महानता जागती है और महानता होती है तो फिर वृत्तियां शांत, उपशांत और प्रशांत हो जाती है।
स्वयं की चेतना कलुषित होती है। परमार्थ का यही अर्थ है कि उस चेतना में से कलुषता का अंश धुल जाए, जो मैला है पन है वह समाप्त हो जाए, निर्मलता आ जाए। जब कलुषता है, स्वार्थ है, कलुषता समाप्त हुई और चेतना परमार्थ बन गई। कलुषता होती है तो क्षुद्रता आती है। खलील जिब्रान ने लिखा है, मैंने कुछ क्षणों में अपनी क्षुद्रता का अनुभव किया। जब अपराध किया और अपराध का समर्थन करने के लिए पाप पक्ष का समर्थन किया, उस क्षण में मैंने अपनी क्षुद्रता का अनुभव किया। गलती हो जाना, पाप हो जाना, अपराध हो जाना एक बात है, उतनी क्षुद्रता नहीं है। किंतु एक आदमी कोई अपराध करता है, गलती करता है और उसका समर्थन करता है, उस क्षण में वह सचमुच क्षुद्र बन जाता है। यह होता है दुनिया में। एक आदमी प्रमाद करता है, विस्मृति करता है और दूसरों को पता चले, कोई कहे कि तुमने ये गलती की, स्वीकार करना नहीं चाहेगा। तत्काल एक तर्क सामने आएगा कि क्या बुरा किया मैंने, क्या वह काम कोई बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है, तुम नहीं समझते हो अभी तक, बहुत अच्छा है। और जिस परिस्थिति में मैंने वह आचरण किया, व्यवहार किया, उस परिस्थिति में ऐसा करना ही चाहिए, बुराई क्या है? जब यह समर्थन होने लगता है, उस क्षण में सचमुच आदमी क्षुद्र बन जाता है। मैंने दुर्बल व्यक्तियों के सामने दर्प का प्रदर्शन किया, उस क्षण में मैंने अपनी क्षुद्रता का अनुभव किया। सामने कोई बड़ा होता है, उसके सामने दर्प का प्रदर्शन नहीं हो सकता। छोटा आदमी कोई सामने आया, इतना अहंकार और इतना दर्प दिखाया, क्या हुआ? केवल क्षुद्रता के सिवाय कुछ भी नहीं हुआ। क्या अर्थ है? दुर्बल व्यक्ति के सामने, कमजोर आदमी के सामने तुमने इतने अहंकार का प्रदर्शन किया, उसमें तुम्हारी क्षुद्रता ही प्रकट होगी, कोई महानता प्रकट नहीं होगी। मैंने कुरूपता से घृणा की, पर इस सच्चाई को मैं भूल गया कि घृणा की प्रतिच्छाया का नाम ही कुरूपता है। जिस क्षण में मैंने कुरूपता से घृणा की, उस क्षण में मुझे अपनी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। हर व्यक्ति को कुछ क्षणों में अपनी क्षुद्रता का अनुभव होता है। यह क्षुद्रता का अनुभव ही महानता के मार्ग को प्रशस्त करता है, महानता की दिशा में व्यक्ति को प्रस्थान देता है। जब जब ये क्षुद्रताएं समाप्त होती है, व्यक्ति अपने आप निखार पाने लग जाता है। मैंने कर्तव्य के मार्ग को छोड़कर और सुख की पगडंडी को चुना, मुझे अपनी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। हर व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं, एक बड़ा रास्ता और एक पगडंडी का रास्ता। कर्तव्य का रास्ता एक राजमार्ग होता है, दायित्व का रास्ता एक राजमार्ग होता है, और अपनी सुख सुविधा का रास्ता पगडंडी का रास्ता होता है। मैंने जब जब अपने कर्तव्य के मार्ग को छोड़कर और सुख सुविधा का मार्ग चुना, सुख पाने की भावना जागी। कौन झंझट में जाएगा इस कर्तव्य के, अपने तो सुख से बैठे रहो, सुख का भोग करो, आनंद करो, मजा करो। ये मार्ग चुना, पगडंडी चुनी, तब मुझे अपनी क्षुद्रता का अनुभव हुआ।
जब कुछ पाने के लिए मैंने चापलूसी की, केवल अपने कुछ लाभ के लिए, उस क्षण में मुझे अपनी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। बहुत चलता है ये चापलूसी का काम, ये चमचागिरी बहुत चलती है। थोड़ा सा स्वार्थ सधे आदमी न जाने क्या से क्या करने लग जाता है। थोड़ा सा स्वार्थ न सधे तो कुछ नहीं, और थोड़ा सा स्वार्थ सज जाए तो दुनिया भर की चापलूसी करने लग जाता है। अब पता नहीं पुराने जमाने में कैसा चलता था, कुछ लोग बड़ी चापलूसी किया करते थे। राजा के पास गया और कुछ याचना की, बिरुदावली गाई, कुछ मिला नहीं तो रूठ गया। तत्काल बोला कि राणा तू तो फाठो मोटा भाखर माहिलो। पत्थर है बना बनाया, बड़े पहाड़ का पत्थर है, कुछ भी नहीं। कुछ मिला, इतने में वह शुरू हो गई, कर राखूं काठो शंकर यूं सेवा करो। कितना बदल गया, एक क्षण में बदल गया। नहीं मिला तो पत्थर बन गया और मिला तो शंकर बन गया। एक प्रकार की मनोवृत्ति होती है मनुष्य की। जिस क्षण में मैंने कुछ पाने के लिए चापलूसी की, उस क्षण में मुझे अपनी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। जीवन में हर व्यक्ति के ये क्षुद्रता के क्षण आते हैं। हर व्यक्ति क्षुद्रता के क्षणों को जीता है। जीना एक बात है और उनका अनुभव करना दूसरी बात है। जो व्यक्ति साधना के पथ पर आरोहण करता है, कदम आगे बढ़ाता है, उसे स्पष्ट अनुभव होने लग जाता है कि जीवन के किन किन क्षणों में क्षुद्रता का अनुभव होता है और उन क्षणों को कैसे नहीं जिया जाता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है। महानता के अनुभव भी होते हैं। जिस जीवन में क्षुद्रता है उस जीवन में महानता भी छिपी हुई है। क्षुद्रता भी कहीं बाहर से नहीं आती और महानता भी कहीं बाहर से नहीं आती। हमारे जीवन में ये क्षुद्रता और महानता दोनों साथ साथ चलती है। केवल इतना सा अंतर होता है, एक पर्दे पर आती है तो दूसरी पर्दे के पीछे रह जाती है, दूसरी पर्दे के पीछे आती है तो पहली पर्दे के पीछे चली जाती है। केवल इतना सा अंतर होता है अभिनय का और पर्दे के आगे उभरने और छिप जाने का अंतर होता है। ध्यान का एक अर्थ होता है कि क्षुद्रता को पर्दे के पीछे ढकेल देना और महानता का विकास करना। जब जब आदमी सपनों की दुनिया से हटकर और यथार्थ का जीवन जीना शुरू करता है, तब उसे अपनी महानता का अनुभव होता है। एक सपनों की दुनिया और एक यथार्थ की दुनिया। यथार्थ की दुनिया में जीने वाले व्यक्ति को अपनी महानता का अनुभव होता है। जो केवल सपनों के सहारे ही जीना चलाता है, वह हमेशा दयनीय दशा में होता है। ध्यान के द्वारा एक चेतना जागती है कि जहां सपने टूट जाते, यथार्थ का दर्शन होता है। कहानी पुरानी है पर बहुत मार्मिक। पुजारी था, बहुत गरीब था, साधारण स्थिति में। सपना आया कि आज मेरा मंदिर घेवरों से भर गया है।
अब क्या करूं, इतने घेवर कौन खाए। सोचा समूचे गांव को भोज दूं। छोटा गांव था, सबको जिमाऊं। सपना टूटा, उठा और सबको निमंत्रण दे आया। आज किसी को रसोई नहीं बनाना है, सबका भोजन मेरे घर पर होगा। लोगों ने सोचा गरीब आदमी क्या खिलाएगा। किसी ने पूछ भी लिया तू क्या खिलाएगा। बोला इसकी चिंता मत करो, ऐसे ही थोड़ा ही निमंत्रण देने आया हूं, कुछ है तभी तो निमंत्रण देने आया हूं, तुम चिंता क्यों करते हो। लोगों ने सोचा पुजारी है, आखिर कहीं से कुछ भेंट पूजा आ गई होगी। गांव में चूल्हा जला ही नहीं। पुराने जमाने की बात है, नाश्ता तो होता नहीं था, चाय पानी तो होता नहीं था, चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं हुई, जला ही नहीं। सब लोग प्रतीक्षा में है। नौता तो दे दिया, आकर फिर देखा, पहले देखा ही नहीं, आकर देखा तो मंदिर में तो घेवर एक भी नहीं है। सोचा अब क्या करूं, सबको नौता दे आया और घेवर है नहीं, क्या करूं। बड़ा उदास होकर बैठ गया। 10 बज गए, 12 बजने को आए। लोगों ने सोचा निमंत्रण तो दे दिया, पर कुछ भीतर धुआं धावा भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बात क्या है। 2-4 आदमी मिलकर आए, आकर कबाड़ खड़खड़ाया, खोला। बोला कि कहाँ भोजन कब कराओगे, समय तो हो गया। अरे भाई क्या करूं, भूल हो गई, तुम जरा सुस्ताओ। क्यों, एक बार सो लेता हूं, फिर एक बार सपना आ जाए और घेवर बन जाए तो बाद में भोजन करा दूंगा। सपनों के सहारे निमंत्रण देने वाला व्यक्ति कैसा होता है, इस सच्चाई को हम समझ सकते हैं। महानता वह होती है जो सपनों के सहारे को छोड़कर और यथार्थ की धरती पर चरण आगे बढ़ाता है। कितना यथार्थ को झुठलाया कि बिल्कुल झुठला दिया कि सपने के सहारे यथार्थ को झुठलाकर और केवल सपने को सपना ही नहीं माना, निमंत्रण भी दे आया। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है कि हम सपनों को यथार्थ मानकर और कितने अरमान संजोते चले जाते हैं, कितने विचारों को विकसित करते चले जाते हैं, और जब समय आता है ठीक हमें अनुभव होता है कि वह तो सपना था और फिर कोई दूसरा सपना आएगा, घेवर बनेगा, तब यह काम होगा। महानता के लिए दूसरी बात और चाहिए, ये काल्पनिक राज्य के भंग हो जाने पर जो व्यक्ति पछतावा नहीं करता, महानता जागती है। हमारे जीवन में कितनी कल्पनाएं होती है, कल्पना को चोट लगती है, कल्पना खंडित होती है, आदमी पश्चाताप से भर जाता है। मेरे मन में यह कल्पना थी और वह कल्पना टूट गई, बस इस बात को लेकर और जीवन भर दुखड़ा गाता है, रोता रहता है, कलपता रहता है, केवल काल्पनिक जगत के चित्र को सामने रखकर। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। भिखारी और भिखारी का सपना। सो रहा था, हंडिया भीख मांगने की सिरहाने, नींद आई, सपना आया। दिन में राजा की सवारी देखी थी, वही बात मन में बसी रही। अब सपने में देख रहा है कि मैं राजा बन गया, मेरी सवारी निकल रही। अब महल में आ गया हूं, अब सैया पर सो रहा हूं, रानियां चारों ओर खड़ी है और पगचंपी कर रही, ठीक राजत्व का अनुभव कर रहा है।
और उसी स्थिति में जा रहा है। इतने में कुतिया आई, सिराने हंडिया थी, कुछ बासी कुछ बचा हुआ था, गंध आ रही थी, चाटना शुरू किया, हंडिया फूटी और सपना टूटा और राज्य भी समाप्त विलीन हो गया। अब बड़ा पछतावा हुआ, क्या हुआ, मैं तो राजा बन गया था, कहां राज्य, कहां महल, कहां रानियां, कहां पगचंपी, कहां सवारी। अब इन सारी बातों को याद कर कर और वह तो रोने लग गया। अरे क्या हुआ, बना बनाया राजा मिट गया, मैं तो क्या हुआ। इन सपनों के सहारे, कल्पना के सहारे, काल्पनिक राज्य के वैभव के सहारे जो व्यक्ति यथार्थ को झुटलाता है और दुखी जीवन जीता है, उसकी महानता नहीं जाग सकती। महानता के लिए दो सूत्र बहुत जरूरी है कि हम यथार्थ को यथार्थ के रूप में स्वीकार करें, कल्पना को कल्पना जितना ही मूल्य दें और जीवन को कल्पना के स्तर पर न जिए। तीसरी बात है संज्ञाओं का परिवर्तन, वृत्तियों का परिवर्तन। हमारी चेतना पर अनेक संज्ञाओं का मैल जमा हुआ है, वृत्तियां छाई हुई हैं। आहार की आसक्ति, भय, वासना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, नाना प्रकार की संज्ञाएं और वृत्तियां छाई हुई हैं। ये वृत्तियां बदलें। मैं यह तो नहीं मानता कि ध्यान की साधना करने वाला व्यक्ति 10 दिन में ही कोई वीतराग बन जाएगा या 10 वर्ष में ही कोई वीतराग बन जाएगा। यह स्वीकार करना तो एक दंभ होगा, किंतु यह स्वीकार करना भी अनिवार्य होगा। ध्यान करता चला जाए, 10 महीने बीत जाए, 10 वर्ष बीत जाए और कोई भी वृत्ति बदले ही नहीं, बदलना शुरू ही न हो, तो मान लेना चाहिए कि ध्यान नहीं हो रहा। निश्चित कसौटी करेगा, निश्चित परिवर्तन होगा। जिस व्यक्ति ने ध्यान की साधना शुरू की है, उसकी वृत्तियों में, व्यवहारों में निश्चित आपको लगने लग जाएगा कि यह व्यक्ति कुछ कर रहा है और यह अनिवार्य कसौटी है। ये 3 हमारे सामने उद्देश्य हैं। अब प्रश्न है कि इनकी पूर्ति कैसे हो। हम मन की चेतना के स्तर पर जीते, बुद्धि की चेतना के स्तर पर जीते हैं और इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीते हैं। जब तक इंद्रिय चेतना और मानसिक चेतना का संबंध जुड़ा रहेगा, तब तक हमारा मनोबल कम होता चला जाएगा, मन की शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और तब तक यह ध्यान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यदि हम ध्यान की सफलता चाहते हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं, तो हमें इंद्रिय और मन के संबंध का विच्छेद करना होगा। हमारी इंद्रियों का और मन का संबंध विच्छिन्न होगा तो हमारी सूक्ष्म लोक की यात्रा शुरू हो जाएगी। हमने स्थूल जगत को मान रखा है और उसी के सहारे हम चल रहे हैं। हमने जितनी दुनिया को देखा है, दुनिया उतनी नहीं है, बहुत छोटी दुनिया हमारे सामने। हमारी इंद्रियों द्वारा उपलब्ध होने वाली दुनिया तो बहुत छोटी है और इंद्रियों के द्वारा अगम्य दुनिया बहुत विराट है। हमने विराट का अभी दर्शन नहीं किया, केवल एक छोटे से कण का हमने दर्शन किया। हमारी इंद्रियों की क्षमता बहुत सीमित है। हम केवल स्थूल लोक की यात्रा कर रहे हैं और स्थूल लोक को भी हमने बहुत बड़ा मान रखा है। एक आदिवासी
यदि जयपुर में आए, उसे लगेगा कितना बड़ा शहर, जिसने 5-7 झोपड़ियां ही देखी है, जो जंगल में रहा है और इक्की दुक्की झोपड़ियां ही इधर उधर देखी है, अगर जयपुर में से निकल जाए और 5-10 किलोमीटर शहर में चलता चले, कैसा अनुभव होगा? उसे लगेगा कि क्या सारी दुनिया शहर ही बन गई है। इतना बड़ा लगेगा कि वह कल्पना नहीं कर पाएगा। हमने अभी तक 2-4 झोपड़ियां देखी है। हमारी इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां कोई 5-7 झोपड़ियां दिखाती है। एक अर्थ में तो हम पूरे आदिवासी हैं, पूरे जंगली हैं, तो केवल जंगल की यात्रा करते हैं और कुछ एक बातों को जानते हैं और देखते हैं। जिस दिन हमारा किसी महानगर में प्रवेश होगा और महानगर की यात्रा करेंगे, तब आंखें खुलेगी कि कितना विराट है यह महानगर, कितनी विराट है यह दुनिया। सूक्ष्म जगत के स्तर जब खुलते हैं, परतें जब उभरती हैं, तो पता चलता है कि जिसको एक बिंदु माना था, वह बिंदु भी इतना विराट है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैन आचार्यों ने एक बहुत बड़ी कल्पना या सच्चाई रूपक की भाषा में प्रस्तुत की थी कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको एक सुई की नोक टिके उतने स्थान में असंख्य या अनंत जीव हो जाते। बड़ी विचित्र बात लगती है। शरीर शास्त्र की बात लें, एक आल्पिन का सिरा टिके उतने दूर में करोड़ों कोशिकाएं हो जाती। कितनी विराट है हमारी दुनिया। किंतु बहुत अच्छा है कि हमारी इंद्रियां उन्हें देख नहीं पाती। बेचारी इंद्रियां देखती तो बहुत उलझ जाती। ध्यान करने वाला व्यक्ति इस स्थूलता की सीमा को लांघकर और सूक्ष्म जगत में प्रवेश शुरू करता है। इंद्रियों के साथ संबंध को तोड़कर, और जो इंद्रियों से परे हैं, जिन्हें आज तक इंद्रियां नहीं जान पाई, उनकी यात्रा शुरू करता है। और उस स्थिति में जो मनोबल क्षीण होता है, वह बढ़ने लग जाता है। एक उदाहरण प्रस्तुत करूं। हम लोग स्वाद चखते हैं, हम लोग गंध का अनुभव करते हैं, रस का अनुभव और गंध का अनुभव। जीव के द्वारा रस का अनुभव होता है और घ्राण के द्वारा गंध का अनुभव होता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति प्राण केंद्र का ध्यान करता है। हमारे चैतन्य केंद्र हैं, उनमें एक चैतन्य केंद्र है प्राण केंद्र, नासाग्र। नासाग्र का ध्यान करता है। आपने किया है, बहुत थोड़े समय के लिए किया है। यदि लंबे समय तक उसका प्रयोग करें, लंबे समय तक प्राण केंद्र का ध्यान करें, तो कोई गंध आसपास में नहीं है, आपको नाना प्रकार की गंध आने लग जाएगी, सुरभि का अनुभव होने लग जाएगा। कभी कभी तो शिविर काल में ऐसा हो जाता है। लादनो में जैन विश्व भारती में शिविर था। एक भाई आया, आकर बोला कि आज अगरबत्ती किसने जलाई? कहा किसी ने नहीं जलाई। कि यहां क्या गुलाब का इत्र किसी ने लगाया? किसी ने नहीं लगाया। कि कैसे हो सकता है, मैं कैसे मानूं, मुझे बिल्कुल सुगंध आई थी। आपने माने तो दूसरे कैसे माने? मानने की बात है तो मनवाना तो होगा नहीं। आप नहीं मानते हैं तो दूसरे भी नहीं मानेंगे कि किसी ने न तो अगरबत्ती जलाई और न किसी के पास गुलाब का इत्र है।
मैंने कहा मानने की मनवाने की कोई बात नहीं। आपने जब ध्यान पर यानी प्राण केंद्र पर ध्यान किया और ध्यान जम गया, लंबा चला, तो उस समय आपको यह गंध का अनुभव होने लग गया। हमारे आकाश मंडल में सब गंध के परमाणु भरे पड़े हैं। कोई भी गंध ऐसी नहीं कि जिसके परमाणु हमारे आसपास में न भरे हुए हों। भरे हुए हैं, किंतु ये नाक के जो ज्ञान तंतु हैं वे सोए हुए रहते हैं। उनकी एक सीमा तक शक्ति जागती है, से सोए हुए रहते हैं, किंतु जब ध्यान के द्वारा वे सोए हुए ज्ञान तंतु जागृत हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो फिर नाना प्रकार की गंधों का अनुभव होने लग जाता है। हमारी जीभ में रस का अनुभव करने की क्षमता है। जीभ पर जो चीज टिकाओ उसी रस का अनुभव होने लग जाएगा। स्वाद तंतु स्वाद का अनुभव करते हैं, किंतु जीभ पर कोई भी चीज नहीं रखी गई। फिर भी जिस व्यक्ति ने जिह्वाग्र पर ध्यान का विशेष अभ्यास किया है, जीभ की नोक पर ध्यान को साधा है और लंबे समय तक इसका प्रयोग किया है, बिना वस्तु के भी रस का अनुभव होने लग जाएगा। मनोनुशासनम को पढ़ें, इस विषय की बहुत लंबी चर्चा उसमें है। पांचों इंद्रियों के विषय बिना विषय सामने होते हुए जब हमारा मन सूक्ष्म लोक की यात्रा शुरू करता है, वे विषय प्रस्तुत हो जाते हैं। विषय तो प्रस्तुत ही हैं, कहाँ चले गए? स्थूल वस्तु में तो थोड़े से वे विषय आए हैं, किंतु सूक्ष्म जगत में तो भरे पड़े हैं। केवल इतना अंतर होता है कि हम स्थूल की सीमा को पार कर सकें और सूक्ष्म में प्रवेश पा सकें। यह सूक्ष्म में प्रवेश पाने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष स्थिति आती है तो दो विरोधी बातें भी मिल जाती है और विरोधी अनुभव भी होने लग जाते हैं। हमारा व्यवहार भी ऐसा है कि विशेष स्थिति में विरोधियों को भी समझौता कर लेना होता है। राजनीतिक चुनाव हो रहे थे तो दो कैंडिडेट एक मोटर कार में अपना प्रचार करने निकले, तो लोगों ने पूछा, आप तो बिल्कुल दो विरोधी पार्टियों के हैं और फिर एक साथ और एक मंच पर कैसे चल रहे हैं, प्रचार कैसे कर रहे हैं, एक ही मोटर कार में कैसे जा रहे हैं? तो दोनों बोले, भी क्या करें, पेट्रोल की बड़ी कमी है, इसलिए समझौता करना पड़ा कि हम साथ ही साथ चलेंगे। पेट्रोल की कमी होती है तो विरोधियों को भी समझौता करना होता है। जब हमारी चेतना के विकास की कमी होती है तो हमें भी समझौते के साथ चलना होता है। खाते हैं, रस लेते हैं, कड़वे का भी अनुभव होता है और मीठे का भी अनुभव होता है। कभी कभी कड़वे और मीठे का एक साथ भी अनुभव होने लग जाता है। कभी कभी सुगंध और दुर्गंध का भी एक साथ अनुभव होने लग जाता है। चेतना की विभिन्न परिस्थितियों में इतना घटित होता है कि आज तक मनोवैज्ञानिक भी उसका ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पाने का रास्ता स्पष्ट है कि उनकी जो चेतना विषयक मान्यताएं भी अभी बहुत विकसित नहीं है, बहुत बाल्यकालीन है। किंतु आश्चर्य इस बात का होता है कि हमारे अध्यात्म शास्त्र में चेतना की इतनी सूक्ष्म स्थितियों का विश्लेषण और निरूपण मिलता है, उससे आज तक किसी विश्वविद्यालय ने एक विद्या शाखा के रूप में स्थान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, उसका मूल्यांकन नहीं किया।
किंतु कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं होगा कि जहां फिलॉसफी का डिपार्टमेंट है वहां साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट न हो या साथ में न हो। दोनों साथ साथ हैं। भी दर्शन पढ़ना है तो मनोविज्ञान भी पढ़ना होगा, आज अनिवार्य हो गया। जब मनोविज्ञान पढ़ना अनिवार्य है तो क्या अध्यात्म का विज्ञान अनिवार्य नहीं है? पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, और इसलिए नहीं गया कि कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि चेतना के विभिन्न स्तरों का, चेतना की नाना प्रकार की अवस्थाओं का जितना तलस्पर्शी और सूक्ष्म विवेचन आज भी अध्यात्म शास्त्र में है उतना मानस विज्ञान में अभी भी नहीं है। बहुत अविकसित अवस्था में चल रहा है। हम ध्यान के द्वारा चेतना के उस लोक में विहरण शुरू करते हैं जिस सूक्ष्म लोक में जाना बौद्धिक स्तर पर कभी संभव नहीं होता। बुद्धि की अपनी सीमा होती है। पढ़ने वाला व्यक्ति चाहे मनोविज्ञान को पढ़े चाहे अध्यात्म विज्ञान को पढ़े, वह बुद्धि की सीमा तक ही उसे पढ़ पाएगा, वो उसे जान पाएगा। ये अनुभव की सीमा में हमारा प्रवेश होता है ध्यान के द्वारा। बहुत भाई आते हैं और कहते हैं कि इतने दिन शिविर में नहीं रहे, अब हमें सार बतला दें कि सार क्या है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आदमी हमेशा शॉर्टकट को पसंद करता है, और आजकल की ये मिनी सभ्यता चल पड़ी संस्कृति, हर बात में मिनी मार्ग चाहता है, हमेशा पगडंडी का मार्ग चाहता है, सीधा ही पहुंच जाना चाहता है। मैंने कहा भाई कोई तुम सवाल पूछो मैं उत्तर दे दूंगा, पर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जैसे तुम हो वैसे के वैसे रहोगे, नहीं समझ पाओगे कि क्या होता है। मैं देखता हूं कि शिविरार्थियों के अनुभव सुनता हूं, उनसे बात करता हूं तो लगता है कि 4-5 दिन पहले उनका जो अनुभव था बिल्कुल जीरो, आज उनको लग रहा है कि हो रहा है। आज ही हमारे 2 अनुभवी व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं, बड़े अनुभवी हैं और बड़े ऑफिसर रहे हैं, दोनों ने कहा कि चैतन्य केंद्र पर लेस्या ध्यान का प्रयोग किया, बड़ा इंटरेस्ट आया और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। कहा है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लेस्या ध्यान की पद्धति, जितनी ध्यान की पद्धतियां चल रही है शायद किसी में नहीं, किसी भी पद्धति में यह प्रयोग नहीं हो रहा है। एक विशेष प्रयोग है ये। एक प्रोफेसर ने तो कहा कि और ध्यान के प्रयोग करता हूं तब मेरे मन में यह प्रश्न होता है कि यह प्रेक्षा ध्यान की पद्धति जैनों की पद्धति है, क्या दूसरों में ऐसा नहीं है? पर जब लेस्या ध्यान का प्रयोग किया तब मैं बहुत स्पष्ट हो गया कि यह तो सचमुच ही जैनों की पद्धति है। और आज तक न मैंने कहीं पढ़ा, न कहीं देखा, न प्रयोग किया, न कहीं सुना कि यह प्रयोग कहीं चल रहा है। हम अनुभव की बात यदि चाहें तो हमें प्रयोग पर उतरना होगा। यह बौद्धिक मार्ग नहीं है कि आपने 10 प्रश्न पूछ लिए, उत्तर मिला और समाधान मिल गया। 1000 प्रश्नों की तालिका बना लें, 1000 प्रश्नों का उत्तर पा लें और पूरे 1000 दिन भी लगा दें, एक एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक एक दिन भी लगा दें, और परिणाम काल में जब आएगा कि क्या पाया, कुछ भी नहीं पाया, जैसे थे वैसे के वैसे, बिल्कुल शून्य। और आप 10 दिन का अनुभव करें, प्रयोग करें,
10 दिन के बाद आपसे पूछा जाए क्या पाया, तो मुझे लगता है कि 100 में से 99 व्यक्ति तो कुछ न कुछ बतलाएंगे कि मैंने ये अनुभव किया, मैंने ये अनुभव किया। तो जो बात अनुभव के स्तर पर जानी जा सकती है वह मन बुद्धि के स्तर पर और इंद्रिय के स्तर पर कभी नहीं जानी जा सकती। तो ध्यान का अर्थ होता है सूक्ष्म लोक की यात्रा करना, और वह केवल अनुभव के स्तर पर ही की जा सकती है। जब यह सूक्ष्म लोक की यात्रा होती है, हमारे सामने ये स्थूल पदार्थ मिटकर और सूक्ष्म पदार्थ प्रकट होते हैं, उनका साक्षात्कार होता है, उस अवस्था में ये ध्यान के उद्देश्य अपने आप पूरे होने लग जाते हैं। ये स्वार्थ की संकुचित सीमा भी मिटने लग जाती है, हमारी क्षुद्रता भी मिटने लग जाती है, हमें महानता का साक्षात्कार होने लग जाता है और हमारी वृत्तियां भी बदलने लग जाती है। यह पूरा का पूरा एक चक्र टूटता है और दूसरे चक्र में हमारा प्रवेश हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है हम इन महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए न किसी विद्यालय की शरण में जाएं, न किसी विश्वविद्यालय की शरण में जाएं, न पुस्तकों की शरण में जाएं, किंतु एक अनुभव की शरण में जाएं। अनुभव के मार्ग को चुने। ये अनुभव का मार्ग सचमुच एक अपूर्व मार्ग होता है, अलौकिक मार्ग होता है। गुरु का काम होता है कि शिष्य को अनुभव के मार्ग में चला दे। मैं स्वयं देखता हूं, स्वयं सोचता हूं कि मैंने लगभग 10-12 वर्ष तक प्राकृतिक चिकित्सा, आसन, प्राणायाम, योग के ग्रंथ बहुत पढ़े और पढ़ने का बहुत अवसर मिला, बहुत पढ़े, पढ़ता रहा, बौद्धिक व्यायाम करता रहा, पर जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। किंतु गुरु गुरु होता है। आचार्य श्री का एक शब्द निकला कि हमें जैन परंपरा में विलुप्त ध्यान की पद्धति का पुनः अनुसंधान करना है। बस इस एक शब्द ने अनुभव का मार्ग खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, सचमुच खुल गया। और आज मुझे लगता है कि हमारे सामने एक बहुत स्पष्ट स्थिति हो गई। आज ही प्रातःकाल एक भाई आए जो वैद्य हैं, सुशील कुमार, और कुछ अलग प्रकार के वैद्य हैं जो नाड़ियों के विशेषज्ञ हैं, नाड़ी चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि मैं जैन योग पढ़ रहा हूं। पढ़ने पर मुझे ऐसा लगा कि यह केवल तेरा पंथ का नहीं, समूची जैन परंपरा पर एक विशेष उपकार हुआ है। और जो बात हमारे हाथ से निकल गई थी, हम जिस बात के लिए शून्य हो गए थे, आज हम गौरव के साथ अपने को भरा पूरा अनुभव कर रहे हैं। तो यह गुरु का एक अनुदान, अवदान या वरदान होता है कि वह शिष्य को अनुभव के मार्ग पर चला सकता है। मैं मंगल भावना करता हूं कि शिविर में साधना करने वाला हर व्यक्ति इंद्रिय, मन और बुद्धि की सीमा को लांघकर और अनुभव की सीमा में प्रवेश करे और अनुभव के द्वारा एक नए लोक की यात्रा प्रारंभ। प्रश्न है कि ध्यान से व्यक्ति नहीं बदल रहा है। क्या इसका कारण यह नहीं है कि ध्यान की पद्धति प्राणवान नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है? दोनों बातें संभव है कि ध्यान की अनुभवहीन पद्धति है
कोई पद्धति है और पद्धति के साथ अनुभव नहीं जुड़ा हुआ है कराने वाले का, तो व्यक्ति नहीं बदलेगा और वह प्राणवान नहीं बनेगी। यह भी संभव है। और यह भी संभव है कि ध्यान करने वाला उसे ठीक पकड़ नहीं पा रहा है। दोनों बातें संभव है, तो हम दोनों बातों पर ही ध्यान दें। अगर अनुभवहीन ध्यान की पद्धति है तो उसका भी अनुभव करें कि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इससे पहले इस बात को देखें कि कराने वाला व्यक्ति केवल पुस्तकीय ज्ञान वाला है या स्वयं साधना किया हुआ अनुभवी व्यक्ति है। दूसरी बात कि सामने वाला व्यक्ति नहीं पकड़ पा रहा है, तो उस ओर भी ध्यान दें कि कहीं न कहीं उसके समझने में, प्रयोग करने में कठिनाई हो रही है। उस कठिनाई को भी पकड़े और उसके स्तरों को भी जान ले। हम कहीं मुंह में नमक की डली भरी है। हाँ, पूर्वाग्रह भी होता है। आचार्यवर ने जैसा कहा कि मुंह में नमक की डली भरी हुई है। 2 चींटियां थी और मिल गई अकस्मात। एक चींटी थी नमक के पहाड़ पर रहने वाली और दूसरी थी मिस्री के पहाड़ पर या मिस्री की डली पर ही कहते, कुछ भी कहते, उनके लिए पहाड़, ये पहाड़ पर रहने वाली। तो मिली, बातचीत शुरू हुई। 2 स्त्रियां मिले, बात न हो तो बड़ा आश्चर्य होगा। बातचीत शुरू हो गई। तो एक ने कहा कि बहन, और तो सब कुछ ठीक है, पर मुंह सदा खारा का खारा रहता है, क्या करूं, बड़ी समस्या है। उसने कहा, अरे बोली, मेरे पास चल, सदा मीठा ही मीठा, कभी कड़वा होता ही नहीं, बहुत मीठा। अब मीठेपन का लालच साथ हो चली, गई और मिस्री के पहाड़ पर ले चली। ये खा, मीठा हो जाएगा। खाई मिस्री, मीठा नहीं हुआ। बोले, मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ। तो उसने कहा, कहीं न कहीं कोई कमी है, जैसे ध्यान में कहीं न कोई कमी है। कमी क्या है? उसने पूछा कि तेरे मुंह में क्या है? कि मुंह में तो मैं वहां से आई हूं, एक डली रखी हुई है मेरे मुंह। तब नमक की डली मुंह में है तो मिश्री मीठी कैसे लगेगी, कड़वाहट कैसे मिटेगी? तो हम ध्यान करने वाले व्यक्ति को भी ये देख ले, कराने वाला ये समझ ले कि कहीं ये पूर्वाग्रह और नमक की डली मुंह में लिए हुए तो नहीं बैठा है, तो मिश्री का अनुभव भी नहीं होगा। तो ये सारी बातें ध्यान कराने वाले को परिस्थिति देखनी होती है, समझना होता है, और उस आधार पर समस्याएं सुलझ जाती। हाँ, किया ऐसे ही कारण लोग का वर्णन करते तो बहुत अच्छा होता। ये एक शाब्दिक अंतर होता है। यानी वैदिक परंपरा में कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये अलग अलग स्तर बतलाए गए, किंतु जैन परंपरा में सूक्ष्म सूक्ष्मतर ये 2 शरीर होते हैं, जब कारण शरीर जैसा कुछ नहीं है। सूक्ष्मतर यानी तेजस शरीर सूक्ष्म होता है और कर्म शरीर सूक्ष्मतर होता है। तो अभी जो विश्लेषण हुआ वह लगभग तेजस शरीर के स्तर पर हुआ है। अब कर्म शरीर के स्तर पर विश्लेषण करना तो पूरा एक स्वतंत्र विषय ही हो सकता है। 2 मिनट में मैं आपको उत्तर दूं तो न आपको संतोष होगा न मुझे संतोष होगा। इसलिए सोचता हूं कि इस बार शिविर में चले या कभी और चले, या पहले भी चल चुका है। कई बार कर्म शरीर के स्तर पर चेतना की चर्चा हो चुकी है, और फिर कभी मौका होगा तो फिर कभी पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो सूक्ष्म अनुभव अभी बतलाए चेतना के स्तर पर, ये भी बहुत छोटे हैं। कर्म शरीर के स्तर पर हम चले जाते हैं और वहां जब सारे कर्म परमाणुओं, प्रकृति, प्रदेश, रस, विपाक, स्थिति का जब सारा अनुभव और विश्लेषण होता है, तो वह तो इतना विराटतम जगत है कि उसके बारे में कल्पना करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो आपका प्रस्ताव ठीक है, कभी समय आने पर उसकी भी चर्चा की बात सोचेंगे। 10 दिन तो अनुभव करा दिया,
पर बाद में घर में चले जाएंगे तब अनुभव कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा? हाँ, अनुभवी कहाँ से मिलेगा? हाँ, ठीक है। ऐसा होता है कि हम सारे दिन खाते नहीं, दिन में 2-3 बार 4 बार खाते। एक बार खा लेते हैं तो 2-4 घंटा फिर खाने की जरूरत नहीं होती, 5 घंटा भी नहीं। आजकल तो आदमी को बहुत जल्दी जरूरत हो जाती है, पर वास्तव में जरूरत नहीं होती, जल्दी खाने की जरूरत नहीं है। एक बार का खाया हुआ रात को कोई आदमी खाता है, शाम को खाता है तो पूरी रात नींद ले लेता है, बीच में नहीं खाता, काम चलता है ठीक से, तो इतना समय चल सकता है। तो एक बार 10 दिन का अनुभव किया, कम से कम वर्ष भर तो चलेगा। तो एक वर्ष में एक बार शिविर करना तो बहुत जरूरी है ही, ये अपनी पद्धति है, व्यवस्था है, और अच्छा है कोई 2 बार कर ले। तो जब अनुभवी की जरूरत लगे तो शिविर होते रहते हैं, इस बात की चिंता नहीं। आपका सुझाव है कि जो लोग शिविर में साधना करके जाते हैं उनकी पाक्षिक या मासिक रिपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, और ऐसी बात चलती भी है, और इस पर मैं समझता हूं कि आवश्यक है कि और अधिक बल दिया जाए, क्योंकि जब इतना एक विस्तार हो रहा है, परिवार बहुत बड़ा हो रहा है और सैकड़ों हजारों साधक आ रहे हैं, तो ऐसा क्रम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप इसमें ये होगा कि जो साधक, प्रश्न है एक और, मैंने कहा कि सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने के लिए इंद्रियों से, बुद्धि से परे जाना होगा, मन से परे जाना होगा, और दूसरी ओर इंद्रियों पर ध्यान करते हैं तब सूक्ष्म लोक की यात्रा शुरू होती है। प्रश्न ठीक है, विरोधाभास जैसी बात लगती है, किंतु हम इंद्रियों का सहारा नहीं ले रहे हैं, केवल स्थान का चुनाव कर रहे हैं। न जिह्वा इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं और न घ्राण इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु उस शरीर में जो विशेष चेतना के केंद्र हैं उनका सहारा लेकर और उस चित्त का विकास कर रहे हैं, या उन ज्ञान तंतुओं को जागृत कर रहे हैं जो कि सोए पड़े हैं। इसलिए इंद्रियों की विशेषता या इंद्रियों की बल की बात नहीं है, अज्ञात या सुप्त ज्ञान तंतुओं को जागृत करने की प्रक्रिया है। अब प्रवर का आशीर्वचन। हम के आदू हैं, कभी पैर विश्राम चाहता है, कभी वाणी विश्राम चाहती है, तो कभी गला विश्राम चाहता है। हम विश्राम देते नहीं तो बार बस करना पड़ता है। तो गला मुझे भी कह रहा है थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा खराब हो गया, फिर भी भीतर का मन कहता है कि थोड़ा सा बोलना चाहिए। चेतना विश्राम नहीं चाहती। जो अधिकृत है शिविर में, शिविर के संचालन में, अनुभवी के रूप में वो आपको सब बतलाते ही हैं। साक्षी रूप में हम आते हैं, इसको मैं साक्ष्य मानता हूं, आप इसको और कुछ मान ले, प्रेरक मान ले, आपकी इच्छा है। मैं ये समझता हूं साक्षी रूप में बैठना या दर्शक रूप में आना, इससे काम बनेगा नहीं। काम तो तब बनेगा कि व्यक्ति स्वयं तन्मय बने। तन्मय बिना बिना काम नहीं बनता। आज भी जज साहब कह रहे थे, भूतपूर्व कहिए, कि मैं आता हूँ कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा, कभी 2 घंटा, मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? खाना बाहर का, वातावरण बाहर का, वाइब्रेशन बाहर का। जब मुंह में नमक की डली हो जाती है, अब फिर मिष्टी का स्वाद लेना चाहता हूं। कड़े शब्दों में कहा कि अन्याय कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो
मुझे लगता है कि जो लोग केवल दर्शक और श्रोता के रूप में आते हैं वे इस चीज का वास्तविक लाभ उठा नहीं सकते। जब तक हम भीतर घुसेंगे नहीं, उसमय बनेंगे नहीं, तब तक हमको वो लाभ मिलेगा नहीं। अनुभव के स्तर पर जो बात है वो कोई पुस्तक तो है नहीं कि 100 पृष्ठ की पुस्तक 2 पृष्ठ में उसका सारांश लिख दिया, लिखा जा सकता है। यह तो ऐसी बात है कि प्रत्येक इसका तत्व, प्रत्येक क्रिया स्वयं अनुभव करके जानने की होती है। तो सुनने से कैसे अनुभव होगा, जानने से कैसा क्या होगा, केवल सुनने मात्र से। वास्तव में मैं मानता हूं कि जिन व्यक्तियों के मन में अपने आप को शांत, स्वस्थ, एकाग्र बनाने की अभिरुचि जाग गई है, उन व्यक्तियों को चाहिए कि वो सब आकर्षणों को छोड़ के एक बार स्वयं अपने आप को इसमें होमे और फिर देखें क्या हो रहा है। अपने आप को लगाएंगे नहीं भीतर और दूसरों के अनुभव को सुन सुन के हम रहेंगे तो वहां तक अधूरा होगा। जो बात मर के प्राप्त की जाती है वो जीते जी कैसे पाओगे आप? मित्र मर गया और कहते हैं वो स्वर्ग में गया, स्वप्न में दिखाई दिया। मित्र ने पूछा तो कहा कि मैं स्वर्ग में हूं। स्वर्ग में क्या है कि ज्योति है, सुख है, क्या पूछते हो, कहने की बात नहीं, ये है वह है। तो मित्र मित्र एक क्षण के लिए मुझे अनुभव तो करा दे, तू स्वर्ग में क्या है। उसने कहा जिस स्वर्ग को मैंने मर के पाया तो जीते जी पाना चाहता है, मरना पड़ेगा। मरने का मतलब है स्वयं को उसमें खपना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तभी कुछ उसका अनुभव हो सकेगा, ऐसा नहीं। इसलिए जो लोग दर्शक रूप में आते हैं उनसे मेरा सुझाव है भले लाभ ले, इसका नुकसान तो है ही नहीं, लाभ ही है। वास्तव लाभ तभी मिलेगा कि इसमें अपने आप को खपाएंगे। दूसरी बात यह है कि ध्यान की साधना करने पर भी परिवर्तन नहीं हुआ है, संभव है। हमारे संस्कार इतने सघन बने हुए हैं, एक बार की ध्यान साधना से वो नहीं टूटे, ये भी संभव है। अनेक बार साधना करनी पड़ेगी हमको। जब किसी को मारने की या उड़ने की विद्या सीखने के लिए भी न जाने कितना समय लगाना पड़ता है, तो अपने आप को जगाने की विद्या बहुत गहरी है, उसमें अधिक समय लगाया जा सकता, लगाना जरूरी हो सकता है। ये हो सकता है चिट्टा इतना है कि एक बार में नहीं हो नहीं सकेगा। इतना सघन तीव्रतम प्रयत्न हमको करना पड़ेगा तब कोई काम होगा। वैसा प्रयत्न नहीं हो रहा है, यह भी संभव है। और यह भी संभव है कि उसको ऐसा अनुभवी गुरु नहीं मिला अभी तक, ठीक है। क्योंकि धर्म की केवल ऊपरी क्रियाएं, क्रियाकांड, पूजा पाठ, उपासना, ये सब, या केवल सुनना, उपदेश सुनते रहना, ये सब चीजें इतनी गौण हो गई है। वास्तविक चीज तो यही है बे कि धर्म का जीवन में प्रयोग हो। बिना प्रयोग के कोई धर्म अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता, ये स्पष्ट और निश्चित है। एक बात जरूर है, कभी कभी बिना ध्यान के, बिना साधना के किसी अनुभवी व्यक्ति की वाणी भी ऐसा काम कर देती है कि संस्कार दे देती है। वो इतना गहरा हो ना हो, कुछ काम के लिए हो जाती है। मैंने पढ़ा कि रविशंकर महाराज
एक व्यक्ति है, गुजरात के संत कहलाते हैं और है भी संत पुरुष। गुजरात राज्य का जब उद्घाटन हुआ तो किसी नेता से उद्घाटन नहीं कराया, रविशंकर महाराज से उद्घाटन कराया। बड़े सेवाभावी है और हमारे अखिल भारतीय अनंत समिति की वर्षों तक अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े भक्त हैं। वो एक बार गुजरात में गरीबों को गुड़ बांट रहे थे। गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, गुड़ बांट रहे थे। तो गुड़ जैसी मीठी चीज कौन ना ले, सभी लेते हैं। देते गए, सब लेते गए। एक लड़की खड़ी है फटे टूटे कपड़ों में। संत ने कहा, बेटी आओ, गुड़ ले जाओ। उसने जवाब दिया, रविशंकर महाराज को विस्मित बना दिया। बोले, महाराज मेरी माँ ने कहा है बेटी तो भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, तो फिर मुफ्त का क्यों खाना। नहीं लूंगी मैं, नहीं लिया। हजारों लोग जब गुड़ ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हैं, बल्कि 2-2, 3-3 बार ले रहे हैं, उस लड़के ने नहीं लिया। कारण क्या? उसकी अनुभवी मां ने एक शब्द ऐसा कहा, वह शब्द लड़की पर संस्कार रूप में जम गया और उसने अपना नियम बना लिया कि मैं मुफ्त खोर नहीं बनूंगी, मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगी, जबकि मेरे हाथ है। ये बात है। मेरा विश्वास एक अनुभवी व्यक्ति की बात भी असर करती है, कि असर करती उसी में है कि जिसके कर्म का हल्कापन है। संस्कार गाढ़ प्रगाढ़, कुसंस्कार प्रगाढ़ नहीं जिसमें है, असर करती है। इस दृष्टि से भी अच्छी बात है, अच्छा चल रहा है क्रम। खुराक की बात यह रही कि 10 दिन की खुराक तो बहुत बड़ी है, कभी कभी 2 दिन की खुराक भी बरस पर काम करती है। संगरूर के सेशन जज थे लाला दौलत राम जी, वो वर्ष में एक बार आते हमारे पास में। बौद्धिक व्यक्ति थे, जज थे। 2 दिन 3 दिन रहते, 1 दिन रहते, चले जाते। आते ही बोलते, आचार्य जी पिछले वर्ष आया था मैं, आपसे खुराक ले गया था, पूरे बरस भर वो खुराक खाता रहा मैं, अब वो खुराक खूट गई, फिर खुराक लेने आया हूं। ये मेरा संकल्प है, जब जब खुराक पूरी हो जाती है तब मैं खुराक लेने आता हूं। आप समझे, 1 वर्ष तक वो खुराक खाते रहते थे। ये ग्राहक की शक्ति पर है, हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, किस रूप में। तो हम लोग भी इस सूक्ष्मता से खुराक को ग्रहण करें कि हम घर में रहें तो बराबर खुराक खाते रहें, और जो ही खुराक पूरी हुई तो ही फौरन शिविर में आ गए। बहानाबाजी ना हो, कैसा इच्छा तो थी किंतु आ नहीं सके, बहुत चाहते तो थे किंतु क्या करेंगे, ऐसी दिक्कत आ गई, आ नहीं सके। सर्दी बहुत थी, गर्मी बहुत थी, सहन नहीं कर सकते, ये हो सकता है। तो इन सब चीजों को गौण करके जब खुराक आपकी कम हो जाए तब भंडार है, आप जीता है उतनी खुराक ले लीजिए और अपने आप को लाभान्वित कीजिए। इस दृष्टि से हमारा उद्देश्य यही है कि हम ऐसे शिविरों से न प्रचार चाहते हैं, न वाहवाही चाहते हैं, न नामवरी चाहते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य कि हम किसी व्यक्ति के वृत्तियों के परिवर्तन में जरा सा भी हम निमित्त बनते हैं तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। माल धनी तो आप हैं, खुद माल के धनी तो आप हैं, हम लोग निमित्त बनते हैं। इस निमित्त बनने की प्रेरणा से ही ये क्रम चलाया गया है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक निमित्त हम बने
और से किसी को मिले कि निमित्त हम बने, कोई कठिनाई नहीं है। किंतु प्रसन्नता इस बात की है कि जो क्रम चला है सुंदर चला है, सुंदर क्रम चलता रहेगा। और ये ज्योति की आशा की किरण है, इस किरण को हम उत्तरोत्तर प्रज्वलित करते रहेंगे, इसी आशा के साथ। अन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि, अरहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि, अरहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि।